दोस्तों, आज एक ऐसी सच्चाई पर बात करते हैं जिसे समझना हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है। हमारे प्राचीन शास्त्रों और गीता प्रेस गोरखपुर के ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है कि ये पूरी सृष्टि ईश्वर की ही रचना है। यहाँ का हर कंकड़, हर पत्थर और हर जीव उसी एक परमेश्वर का अंश है। लेकिन आज के समय में कुछ लोग एक अजीब तर्क देते हैं। वे कहते हैं, हम आत्मा को मानते हैं पर परमात्मा को नहीं। जरा सोचिए, क्या ये मुमकिन है? क्या बिना समंदर के लहरें हो सकती हैं? आत्मा तो उस परमेश्वर की एक किरण मात्र है और किरण को मानकर सूरज को नकार देना सरासर भटकाव और पाखंड है। इतिहास गवाह है कि जब जब इंसान के अंदर अपनी शक्ति या साधना का अहंकार आया है, उसका विनाश निश्चित हुआ है। उदाहरण के लिए रावण को ही देख लीजिए। वो भगवान शिव का इतना बड़ा भक्त था कि उसने महादेव को प्रसन्न करने के लिए अपने शीश काट दिए थे। लेकिन जब उसके अंदर अपनी भक्ति और शक्ति का अहंकार आ गया और उसने धर्म की मर्यादा तोड़ी, तो वही महादेव उसे बचा नहीं पाए। अंततः उसे अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ा। यही हाल त्रिपुरासुर का भी हुआ था। उसे अपनी 3 अभेद्य नगरियों और अपनी तपस्या पर इतना घमंड हो गया था कि उसने वेदों और धर्म को चुनौती दे दी थी। परिणाम क्या हुआ? स्वयं महादेव ने एक ही बाण से उसके अहंकार और उसकी नगरियों को भस्म कर दिया। शास्त्र हमें सिखाते हैं कि अगर अनजाने में कोई पाप हो जाए तो ईश्वर क्षमा कर देते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान सब कुछ जानते हुए भी जानबूझकर वेदों का अपमान करता है और ईश्वर को नकारता है, तो वो सबसे बड़ा कृतघ्न कहलाता है। बिना ईश्वर की कृपा के मोक्ष पाने का दावा करना वैसा ही है जैसे कोई बिना पतवार के नाव को मंझधार से पार ले जाने की कोशिश करे। बिना समर्पण और बिना ईश्वर के मोक्ष पाना सर्वथा असंभव है। इसलिए दोस्तों, अपनी साधना पर गर्व नहीं बल्कि उस परमात्मा के प्रति कृतज्ञता रखें, क्योंकि जहाँ अहंकार शुरू होता है वहाँ से पतन का रास्ता भी शुरू हो जाता है। अगर आपको ये जानकारी सही लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और सनातन धर्म के इन गहरे रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अपनी राय दें और लिखें, हर हर महादेव।